Hello students, today we are going to discuss next topic in our chapter periodicity, and that is electronic configurations and types of elements. Division of elements into S, P, D and F blocks. Basically it's about the how to divide elements in different blocks in our periodic table. As you know that the elements in a vertical column of periodic table constitute a group or a family and exhibit similar chemical behavior. जैसे कि बेटा आपको पता है कि वर्टिकल कॉलम्स को पीरियोडिक टेबल के हमने क्या पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, ग्रुप और फैमिली. हमने ग्रुप और फैमिली बोला है, राइट. और हमने ये कहा है कि उनमें जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी केमिकल जो बिहेवियर है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर है, राइट. दिस सिमिलैरिटी अराइजेस because these elements have the same number and same distribution of electrons in their outermost orbitals. और ये similarities किस कारण से arise हुई हैं, आई हैं इनमें, क्योंकि इन elements की हमारे पास जो लास्ट वाला वैलेंस ऑर्बिटल जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमिलर है, सेम है, जिस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मेल खाती हैं. वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स. बेसिकली हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट. Depending upon the type of atomic orbitals that are being filled with electrons. और किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये एस ब्लॉक में रखे गए हैं, पी ब्लॉक में या डी में या एफ में, डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें कौन सा ऑर्बिटल फिल हो रहा है बेटा, वेदर इट इज़ फिलिंग एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ इन दैम, राइट. तो इस हिसाब से जो लास्ट शेल फिल हो रहा था उसके हिसाब से इन्हें एस, पी, डी, एफ ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया गया है. वी नोटिस 2 एक्सेप्शंस टू दिस कैटेगराइजेशन एंड दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम. बेटा हाइड्रोजन और हीलियम की जो पोजीशन है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, राइट. क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसे रखा गया है फर्स्ट ग्रुप के बिल्कुल ऊपर, या ये कह लो कि ग्रुप के सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में इसे रखा गया है. इसे वहाँ इसलिए रखा गया कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, S1, NS1, राइट. तो उस हिसाब से इसे ग्रुप फर्स्ट में होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जर्नल यही चल रही है. लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हैलोजन्स से मेल खाती हैं, राइट. तो इस वजह से इसकी जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर होनी चाहिए थी. तो आज तक इस चीज़ पे डिबेट ही चलता है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है बेटा वो सही नहीं है. और दूसरा है हमारे पास हीलियम. हीलियम को बेटा रखा तो गया है, इसमें शेल कौन सा भरा जा रहा है, NS2, एस ऑर्बिटल फिल हो रहा है, लेकिन इसे रखा गया है नोबल गैसेस में 18th ग्रुप में. हालांकि इसकी पोजीशन सेकेंड होनी चाहिए थी लेकिन 18 में रखा गया. लेकिन फिर भी इसकी जो प्लेस है वो जस्टिफाई की गई है, उसकी जस्टिफिकेशन है हमारे पास. इन्होंने बोला है कि क्योंकि इसमें फुली फिल्ड जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बेटा जितने एक्वायर हो सकते हैं उतने एक्वायर हो जाएं तो उसे बोलते हैं फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं. और सभी नोबल गैसेस के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो फुली फिल्ड होती है. इसलिए हीलियम जो है हमारा सही जगह पर ये बोला गया है कि इसकी पोजीशन ठीक है, जस्टिफाइएबल है, उसे नोबल गैसेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर दिया गया है. लेकिन ये 2 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास क्योंकि ये अपनी प्लेस पे नहीं पड़ा. हाँ, इसकी पोजीशन जस्टिफाई हो गई लेकिन ये एस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग सेकंड में नहीं पड़ा हुआ, इसलिए ये हमारे ब्लॉक्स की एक्सेप्शन हो गई बेटा. ठीक है जी. उसके बाद हम 1 बाय 1 ये डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 जिन्हें हम एल्कली मेटल्स भी बोल देते हैं, एंड ग्रुप 2 जिन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोल देते हैं.
ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं बेटा उन्हें हमने एस ब्लॉक बोला है। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा शेल फिल हो रहा है? NS1, NS2, राइट। और इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप की NS1 और NS2 है रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये दो ग्रुप्स जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी जो है वो इस हिसाब से क्या बनती है? NS1 and 2, मतलब एस ऑर्बिटल में या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2, मतलब 1 से लेके 2 तक फिल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फिल हो भी नहीं सकते बेटा एस ऑर्बिटल में, यू नो दैट। Characteristic of S block elements. All the elements are soft metals. सभी के सभी S block के elements जो हैं वो soft metals होते हैं। They have low melting and boiling points. They are highly reactive. ये बहुत ज़्यादा reactive होते हैं, इनका melting और boiling point कम होता है। Most of them impart colors to the flame. इनमें से ज़्यादातर जो elements हैं बेटा वो flame test के दौरान फ्लेम का में अपना एक अलग कलर शो करते हैं, ठीक है। ये फ्लेम अगर इन्हें फ्लेम के कांटेक्ट में लाया जाए तो फ्लेम का कलर जो है चेंज हो जाता है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कौन सा एलिमेंट लिया है। हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट जो है, हर एक एलिमेंट अपना एक कलर देता है बेटा फ्लेम के साथ। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, सो दे लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडली टू फॉर्म +1 आयन और +2 आयन। अब बेटा किसी चीज़ में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हम बोलते हैं कि उसकी क्या हो गई? +1 स्टेट में आ गया, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चली गई? +1। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे बेटा, -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो हम उसे बोलते हैं कि उसने +2 स्टेट में जा कर के +2 चार्ज रखने वाला क्या बना लिया? आयन बना लिया, ठीक है बेटा। तो ये मोस्टली आयंस में चले जाते हैं, बहुत ही जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो इस वजह से ये जनरली क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, जो जर्नली ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। आगे आगे बेटा कोई भी इनकी एक्सेप्शंस होगी, जब हम इनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, इन एलिमेंट्स के बारे में, इन ग्रुप्स के बारे में, तब हम वहाँ पर ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट अपने ब्लॉक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13 से लेके 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक चलता है, एंड दीज टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अगर कोई आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल के मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, तो बेटा पी और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक साथ मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है, पी एंड एस ब्लॉक, ठीक है बेटा। उन्हें क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद बेटा जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहती है? NS2 NP 1 to 6। इसमें p ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है 1 से लेके 6 तक, क्योंकि हमारे पास p में 3 सब शेल्स हैं, हमने डिस्कस किया था, और उनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, राइट, क्योंकि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली कोवलेंट नेचर के होते हैं। दिस शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि बेटा जैसे हम बोल रहे थे कि एस ऑर्बिटल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, वो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या 2 करेंगे। इनमें वो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता। डिफरेंट एलिमेंट्स सेम ग्रुप के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये काफ़ी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये मतलब 2 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कर सकते हैं रिमूव, तो इसमें कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं बेटा।
इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। आपने देखा ही होगा जब हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हमारे पास जो है मेटेलिक करेक्टर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। वहाँ पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि पी ब्लॉक्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियड्स में नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने लग जाता है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6। मैंने अभी आपको बताया कि नोबल गैसेस में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती हैं, यानी कि उनमें जो भी ऑर्बिटल्स हों वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल मैक्सिमम एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2 ही हैं। पी ऑर्बिटल्स कैन मैक्सिमम एक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 6 ही हैं बेटा। तो ये कहते हैं कि पी ऑर्बिटल में लास्ट में जो 18th ग्रुप या फिर आप बोल लो कि 0th ग्रुप जो पड़ा है वो नोबल गैस एलिमेंट्स का पड़ा है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होती है। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जनरली डिक्रीजेज डाउनवर्ड्स। ये इनकी पी ब्लॉक की जो रिएक्टिविटी है बेटा वो कम होती जाती है जैसे ही ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। देखो बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हुए तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। हाँ, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम आते हुए ऐसे आते हुए हमारा मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इधर जाते हुए मेटालिक करेक्टर डिक्रीज, क्योंकि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, राइट। मेटालिक करेक्टर डिक्रीज, टॉप टू बॉटम आते हुए मेटालिक करेक्टर इंक्रीज। दीज आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बेटा, ये तो थी हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम डी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं। डी और एफ ब्लॉक को बेटा हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।